अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करना है। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये दो पार्ट्स में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, टॉपिक है हमारा रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें जो है मेरे दो तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो ये कि आपसे पूछ सकता है कि टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के मेथड्स क्या हैं। ठीक है, तो दो मेथड्स हैं टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के। और एक सेपरेट क्वेश्चन आता है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, एक तो ये आता है। तीसरा सवाल इसमें जो बनकर आता है वो ये है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को सोडियम जियोलाइट से हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो जो सोडियम जियोलाइट वाला क्वेश्चन है ये इस टॉपिक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों टॉपिक ओवरऑल चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से याद करना है। पहला हमारा जो क्वेश्चन है डेट इज़ रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो पहला है कि बाय बॉइल करने से हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ इजीली रिमूव बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। यानी अगर आपका पानी जो है उसके अंदर टेम्परेरी हार्डनेस है, ये टेम्परेरी हार्डनेस की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि जिसमें आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होंगे अगर वाटर के अंदर, तो वो टेम्परेरी हार्ड वाटर है। तो अगर आपके वाटर के अंदर टेम्परेरी जो है वो हार्ड वाटर है अगर आपका, तो उसको आप बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, जब आप बॉयल करोगे तो क्या होगा कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा और वो बनाएगा इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक हो गया। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कल भी जब हम पढ़े थे हार्डनेस ऑफ वाटर के काजेज़, तो हमने पढ़ा था कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, जो कैल्शियम का सॉल्ट है, अगर वो कार्बोनेट है तो वो वाटर में इनसोल्यूबल है, लेकिन जब वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है तो और वो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। बाइकार्बोनेट वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है। ठीक हो गया। जब आप उस वाटर को जिसके अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है हीट करते हो, तो हीट करने से क्या होता है कि वो जो बाइकार्बोनेट था वो उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है, और वो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके जिसकी वजह से वो बाइकार्बोनेट बना था, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, रिलीज़ हो जाती है। फिर आप क्या करते हो कि अगर अक्सर आपने नोट किया होगा कि कभी कभी जब आप वाटर को बॉयल करते हो घर में भी, तो अक्सर ये होता है कि जिस भी बर्तन में आपने उसको बॉयल किया होता है उसकी बॉटम के ऊपर, उसके पैंदे के ऊपर वाइट कलर की ना एक लेयर सी जम जाती है। ठीक है, तो वो लेयर बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। ठीक है, वाइट कलर की ना, कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का होता है ना, तो वो वाइट कलर की लेयर सी जम जाती है। तो आप क्या करते हो कि ऊपर से वाटर को जो है वो कलेक्ट कर लेते हो, नीचे से वो जो सॉल्ट वाला वाटर होता है कैल्शियम कार्बोनेट वाला, उसको ड्रेन कर देते हो। ठीक हो गया, इसका वाटर आपका सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास मेथड है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क एक बेसिकली साइंटिस्ट था जिसने इस मेथड को डिस्कवर किया था, इसलिए इस मेथड को क्लार्क्स मेथड कहते हैं। ठीक है, अ केमिकल मेथड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस इज बाय द एडिशन ऑफ स्लेग्ड लाइम। ठीक है, स्लेग्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लाइम वैसे क्या होता है, वैसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO को कहते हैं लाइम। अगर हम उसका रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है, CaOH2, जिसको आप बोलते हो स्लेग्ड लाइम। अब वो कहता है कि स्लेग्ड लाइम से हम जो है कैल्शियम के बाइकार्बोनेट को रिमूव कर सकते हैं। सपोज़ आपके वाटर के अंदर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है और साथ में आपने इसको रिएक्ट करवाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा कि इस मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में कन्वर्ट करवा देगा, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास वाटर के अंदर कैल्शियम के बाइकार्बोनेट हो और हम उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिमूव करवाएं, तो क्या होगा कि 2 मोल्स बनेंगे या 2 एटम्स बनेंगे या 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जैसे ही मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस, ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट है हमें पता है वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो इनके प्रेसिपिटेट्स यानी प्रेसिपिटेट्स होते हैं छोटे छोटे ज़र्रे, जैसे छोटे छोटे बारीक से ज़र्रे नहीं होते, इस उनको बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, वो वाटर के अंदर जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसको साफ़ कर लेंगे पानी को। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, के आप वाटर की परमानेंट हार्डनेस को किस तरह से रिमूव करवाते हो। ठीक है, इसके 2 मेथड्स हैं। एक तो ये कि आप वाशिंग सोडा को यूज़ करो, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं वाशिंग सोडा। ठीक हो गया, और दूसरा मेथड है सोडियम जियोलाइट को यूज़ करना। ठीक है, जो सोडियम जियोलाइट वाला क्वेश्चन है ना, ये एज सच सेपरेटली लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन ओनली बी रिमूव बाय यूजिंग केमिकल्स। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को आप फिजिकल मेथड से, जो ऊपर आपने पढ़े थे ना, फिजिकल मेथड्स थे। ठीक है, तो आप परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को फिजिकल मेथड से रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए आपको केमिकल्स चाहिए ही होते हैं। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस आर रिमूव्ड एज इनसॉल्युबल साल्ट्स बाय एडिंग वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम जियोलाइट। ठीक है, सोडियम जियोलाइट भी सोडियम का एक सॉल्ट है। ठीक है, वो हम देखेंगे कि वो किस तरह से सोडियम जियोलाइट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पहला मेथड है बाय यूजिंग वाशिंग सोडा, यानी सोडियम कार्बोनेट को यूज़ करके आप कैसे जो है वो रिमूव करवाते हो सल्फेट्स को, ठीक है, या क्लोराइड्स को।
हमने ये पढ़ा था ना कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है, सल्फेट्स की वजह से या क्लोराइड्स की वजह से। तो द एडिशन ऑफ वाशिंग सोडा रिमूव्स द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन एज द इनसॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट्स रिस्पेक्टिवली। सोडियम कार्बोनेट आपने वाशिंग सोडा लिया, उसको ट्रीट करवाया कैल्शियम सल्फेट के साथ। कैल्शियम सल्फेट हमारे पास वाटर में था, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट क्या था, सल्फेट था कैल्शियम का, जो कि ऑलरेडी वाटर के अंदर था। तो जब आपने इसको रिएक्ट करवाया तो कैल्शियम और कार्बोनेट रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और साथ में सोडियम सल्फेट बन गया, ठीक हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट ये दोनों वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं और आप इनको सेपरेट कर लेते हो। और नेक्स्ट हमारे पास जो था दूसरी इक्वेशन कि अगर आपके वाटर के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट हो, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से वाटर जो है वो परमानेंट हुआ हो, परमानेंट हार्ड हुआ हो, तो उसको आप अगर सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट करवाते हो तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा और सोडियम सल्फेट बन जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे पास यूजिंग सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट को यूज़ करके आप क्या करते हो कि रिमूव करवा लेते हो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। सोडियम जियोलाइट एक आयन एक्सचेंजर है, ठीक है। सोडियम जियोलाइट जो है ये एक मिनरल है। मिनरल ऐसी चीज़ होती है जो हमें ज़मीन से मिलती है, ठीक है, जिसको हम ज़मीन से निकालते हैं। जब हम ज़मीन से सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो अगर उसके साथ एल्यूमिनियम और सिलिकॉन भी अटैच हो, क्या अटैच हो, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, यानी सोडियम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का एक मिक्सचर सा अटैच हो, एक मिक्सचर सा जुड़ा हो, तो उसको बोलते हैं सोडियम जियोलाइट, ठीक हो गया। इसको बोलते हैं ये एक आयन एक्सचेंजर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपने आयन्स दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेता है, ठीक हो गया। सोडियम जियोलाइट इज़ अ नेचुरली अकरिंग रेजिन ऑफ सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ये इसका फार्मूला दिया हुआ है NaAlSiO3 ट्वाइस, ठीक है। इसके अंदर सोडियम होता है, एल्यूमिनियम होता है और साथ में सिलिकेट होता है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। रेजिन जो है ना वह एक चार्ज स्पीशी होती है, यानी रेजिन के ऊपर क्या होता है, चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। रेजिन क्या करते हैं, जब आप किसी भी चीज़ के अंदर रेजिन को डालते हो या रेजिन को किसी भी चीज़ के अंदर डालते हो, वो अपने आयंस, यानी सपोज आपके पास ये सोडियम सिलिकेट या जियोलाइट है, ये एक रेजिन है, इसके ऊपर सोडियम का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर आप इसको किसी दूसरी चीज़ में डालोगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, ये क्या करेगा कि ये अपने आयन को उसके साथ एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। ये रेजिन की क्वालिटी होती है कि वो अपने आयन्स को दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। जब आप हायर लेवल पे जाओगे तो आप इसमें और डिटेल्स पढ़ोगे, ठीक है, और रेजिन्स पढ़ोगे कि वो किस तरह से जो है वो एक्सचेंज करते हैं आयन्स को। बट यहाँ पे आपने बस इतनी बात याद रखनी है कि रेजिन एक ऐसी चीज़ है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जिसके पास आयन्स होते हैं, चार्ज स्पीशी होती है, और वो अपने जब आप इसको किसी दूसरी आयनिक स्पीशी में डालते हो तो वो अपने आयन उसके साथ क्या करती है, एक्सचेंज कर लेती है, यानी अपने उसको दे देती है और उसके खुद ले लेती है, ठीक हो गया। अब किस तरह से लेती है वो हम देखते हैं। विच कैन सोडियम जियोलाइट को आप प्रिपेयर, एक तो नेचुरली ये रेजिन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है NaAlSiO3 ट्वाइस की फॉर्म में, और आप इसको आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हो। इसको यूज़ करते हैं वाटर के सॉफ्टनिंग के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो वन वाटर इज़ पास थ्रू रेजिन, जब आप पानी को रेजिन से गुजारते हो, पानी के अंदर अब क्या है, कैल्शियम के सल्फेट है और मैग्नीशियम के सल्फेट हैं, ठीक हो गया। ऐसा पानी जिसके अंदर कैल्शियम के सल्फेट है और मैग्नीशियम के सल्फेट है। कैल्शियम के सल्फेट है जब ये वाटर के अंदर जाता है तो आयोनाइज कर जाता है ना, तभी तो उसके अंदर डिज़ोल्व होगा, तो Ca2 पॉजिटिव बनता है और SO4 2 नेगेटिव बन जाता है, ठीक हो गया। तो अब ये करता क्या है कि जब रेजिन क्या करता है, इसके साथ अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेता है, यानी Ca पॉजिटिव एक्सचेंज हो जाता है Na पॉजिटिव के साथ, ठीक है। और इस तरह से Na पॉजिटिव कहाँ पर चला जाता है, सल्फेट के पास, ठीक है। अब अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि अब आपने याद रखना है कि आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ नेगेटिव आयन क्यों नहीं, नेगेटिव आयन भी एक्सचेंज हुआ है ना। देखो जियोलाइट के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जियोलाइट कैल्शियम के पास चला गया जिसके पास पॉजिटिव चार्ज था, और सल्फेट किसके पास चला गया, सोडियम के पास जिसके पास पॉजिटिव चार्ज था। तो दोनों आयन्स एक तरह से एक्सचेंज हुए हैं, ठीक हो गया। और फिर इसने बताया कि व्हेन रेजिन इज़ फुली यूज, जब सारे रेजिन के जो आयन्स होते हैं, जितने सोडियम आयन्स थे रेजिन के पास, वो सारे कैल्शियम से एक्सचेंज हो जाते हैं, तो आप इसको रीजनरेट कर सकते हो बाय फ्लशिंग इट विद हाई कंसनट्रेशन सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। आप उस रेजिन के अंदर NaCl का सोल्यूशन फिर डाल देते हो। वो NaCl क्या करता है कि फिर दोबारा से वो कैल्शियम को रिप्लेस करके सोडियम को अपने साथ अटैच कर लेता है। द रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी वो एक्सचेंज कर जाएगा, ठीक है। कि सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा, आपको पता है कि जब एक चीज़ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है एक जगह पे, तो वह हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो रेजिन के पास तो सोडियम है ही नहीं, तो वहाँ पे कंसनट्रेशन क्या है, लो है, निग्लिजिबल है। तो वहाँ, और सॉल्ट के अंदर क्या है, कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ से सोडियम आयन मूव करेंगे रेजिन के पास, ठीक हो गया। द रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस। अब दूसरा उसने बताया, ये वाला एडिक्शन उसने बताया कि कैल्शियम जियोलाइट था आपके पास, ये जो पीछे आपके पास बना था कैल्शियम जियोलाइट, ठीक है। अब ये कैल्शियम जियोलाइट आप चाहते हो कि अब कैल्शियम वाटर से तो आपने रिमूव करवा लिया, तो अब हमने रेजिन तो नहीं ना ज़ाया करना, क्योंकि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं ना वो
इतनी आसानी से हमें नहीं मिलती। तो जितनी भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं, जो नेचुरली हमें चीज़ें मिलती हैं, उनको रीजनरेट करवाने के मेथड ज़रूर हम देखते हैं जब इंडस्ट्रियली किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं। यानी अगर आपको एक दरख्त से रेजिन मिल रहा है सोडियम ज़ेलाइट का, ठीक है, और आप इंडस्ट्री है वो जिसके अंदर आपको पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, लेकिन आप पानी वो लेकर आ रहे होते हो कहाँ से, एक्सट्रीमली जो है ना पोल्यूटेड एरिया से आप पानी लेकर आ रहे होते हो, ठीक है, और उसके अंदर सल्फेट्स भी हैं, क्लोराइड्स भी हैं। तो अब होगा क्या कि आप क्या करोगे, अगर आप बार बार रेजिन को, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए रेजिन को यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि ये इफेक्टिव मेथड है और इससे आप परमानेंट हार्डनेस को रिमूव भी कर सकते हो इजीली। लेकिन बार बार आप रेजिन परचेज़ करोगे तो एक तो ये कि नेचुरल प्रोडक्ट है तो वह एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा ये कि इतना ईजिली वो अवेलेबल भी नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी रीजनरेशन जो है वो ज़रूर कंसिडर करते हैं कि किस तरह से इसको रीजनरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो कैल्शियम ज़ेलाइट जो हमारे पास बना था, जिसमें सारा सोडियम हमने यूटिलाइज़ कर लिया था, उसको हम कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो क्या होगा कि कैल्शियम दोबारा से, क्योंकि रेजिन की क्वालिटी है वो अपने आयन को एक्सचेंज करता है, तो कैल्शियम एक्सचेंज हो जाएगा सोडियम के साथ और कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास सेपरेट हो जाएगा, ठीक है।